ब्रिटिश राज के टाइम पे जो बच्चे कानून तोड़ते थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। बच्चों को अक्सर बड़ों के साथ जेल में डाल दिया जाता था। उनकी उम्र या मासूमियत का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। ये सिस्टम बच्चों की जरूरतों और उनकी उम्र के हिसाब से उनके विकास के बारे में नहीं सोचता था। ये साफ था कि बच्चों के लिए न्याय का एक अलग सिस्टम बहुत जरूरी था। बदलाव की शुरुआत 19वीं सदी के आखिर में हुई, जब 1897 में मद्रास में पहला जुवेनाइल कोर्ट बनाया गया। ये जस्टिस सिस्टम में बच्चों की अलग जरूरतों को पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि एक संपूर्ण और दयालु जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसे कानून बने जिनका उद्देश्य बच्चों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाना था। 1850 का अप्रेंटिसेस एक्ट हालांकि खास तौर पर जुवेनाइल जस्टिस लॉ नहीं था, लेकिन इसने बाल श्रम को नियंत्रित करने में भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य युवा अप्रेंटिसेस के शोषण को रोकना और उन्हें किसी न किसी रूप में शिक्षा प्रदान करना था। 1860 का इंडियन पिनल कोड, जो एक ऐतिहासिक कानून था, ने आपराधिक मामलों में बच्चों के साथ अलग तरह से पेश आने की जरूरत को पहचाना। इसने के सिद्धांत को स्थापित किया जो मानता है कि एक निश्चित उम्र से कम उम्र के बच्चे अपराध करने का इरादा नहीं रखते हैं। हालांकि ये शुरुआती कानून महत्वपूर्ण पहले कदम थे, लेकिन एक समर्पित और व्यापक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की जरूरत अभी भी पूरी नहीं हुई थी। 1960 का साल चिल्ड्रन एक्ट के लागू होने के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस कानून ने अलग चिल्ड्रंस कोर्ट्स की अवधारणा पेश की और प्रोबेशन और रिहैबिलिटेशन के महत्व पर जोर दिया। इसने माना कि कानून तोड़ने वाले बच्चे अक्सर परिस्थितियों के शिकार होते हैं और उन्हें सजा के बजाय देखभाल और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हालांकि 1960 के एक्ट की अपनी सीमाएं और विसंगतियां थीं। इस वजह से 1986 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना, जिसने इंडिया में जुवेनाइल जस्टिस के लिए कानूनी ढांचे को और मजबूत किया। 1986 के एक्ट ने कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस के महत्व पर जोर दिया और बच्चों को अनावश्यक रूप से संस्थागत देखभाल में रखे जाने से रोकने का लक्ष्य रखा। 20वीं सदी के अंत में बच्चे के अधिकारों पर एक वैश्विक सहमति बनी। 1989 में अपनाया गया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड बाल अधिकारों के लिए वैश्विक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यूएनसीआरसी के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में इंडिया ने अपने घरेलू कानूनों को कन्वेंशन के सिद्धांतों के साथ जोड़ने की प्रतिबद्धता जताई। 1985 में यूएन जनरल असेंबली द्वारा अपनाए गए बीजिंग रूल्स ने जुवेनाइल जस्टिस के संचालन के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए। इन अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों ने इंडिया के जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 5 द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एक नया नजरिया। पिछले अनुभवों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर इंडिया ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 लागू किया। इस कानून ने कई प्रगतिशील प्रावधानों को पेश करके एक बड़ा बदलाव लाया। ये मानता है कि कानून तोड़ने वाले बच्चे अपराधी नहीं हैं, बल्कि उन्हें देखभाल, सुरक्षा और रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। इस एक्ट ने रेस्टोरेटिव जस्टिस की अवधारणा भी पेश की, जो अपराध से हुए नुकसान की भरपाई करने और पीड़ित और अपराधी के बीच सुलह को बढ़ावा देने पर जोर देती है। ये किशोर अपराध के मूल कारणों को दूर करने और बच्चों को समाज में रिहैबिलिटेशन और दोबारा शामिल होने के अवसर प्रदान करने के महत्व को पहचानता है। Section 6 Pillars of Child Protection Key Stakeholders The Juvenile Justice Act 2015 कानून तोड़ने वाले बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने में विभिन्न स्टेक होल्डर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। पुलिस पहली बार संपर्क करने का काम करती है, देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों की पहचान करने और उनकी सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायिक और सामाजिक कार्य पेशेवरों से बने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स या JJBs कानून तोड़ने वाले बच्चों से जुड़े मामलों का फैसला करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि सभी फैसलों में बच्चे के हितों को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या NGOs कानून तोड़ने वाले बच्चों और उनके परिवारों को सहायता सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 7 रिहैबिलिटेशन ओवर रेट्रिब्यूशन जुवेनाइल जस्टिस का मूल। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015
एसएसआर से ज्यादा रिहेबिलिटेशन पर जोर देता है। ये मानता है कि बच्चे बदल सकते हैं और जस्टिस सिस्टम को उन्हें सुधार और समाज में दोबारा शामिल होने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये एक्ट विभिन्न पुनर्वास उपायों को बढ़ावा देता है, जिसमें काउंसलिंग, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और आफ्टर केयर सर्विसेज शामिल हैं। इसका ध्यान उन अंतर्निहित कारकों को दूर करने पर है जो किशोर अपराध में योगदान करते हैं और बच्चों को एक सफल और कानून का पालन करने वाला जीवन जीने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। सेक्शन 8, एक साझा जिम्मेदारी, समाज की भूमिका। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी भलाई सुनिश्चित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। किशोर अपराध को रोकने और बच्चों के लिए एक सहायक वातावरण बनाने में परिवारों, समुदायों, स्कूलों और मीडिया सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। माता-पिता और अभिभावकों की अपने बच्चों के पालन पोषण और भलाई की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। बच्चों को एक सुरक्षित और पोषण का माहौल देने में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुदाय सकारात्मक युवा विकास के अवसर पैदा करके और जरूरतमंद परिवारों का समर्थन करके योगदान दे सकते हैं। सेक्शन 9, आगे का रास्ता, चुनौतियां और अवसर। हालांकि इंडिया ने जुवेनाइल जस्टिस को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का कार्यान्वयन पूरे देश में असमान है। इस एक्ट के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विशेष बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें प्रमुख स्टेक होल्डर्स की क्षमता को मजबूत करना, बाल अधिकारों और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बाल संरक्षण सेवाओं के लिए पर्याप्त बजट आवंटन सुनिश्चित करना शामिल है। सेक्शन 10, हर बच्चे के अधिकारों को बरकरार रखना। हर बच्चा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कैसी भी हों, एक सुरक्षित और पोषण के माहौल में रहने का हकदार है। बच्चों, खासकर कानून तोड़ने वालों के अधिकारों की रक्षा करना केवल एक कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। हमें एक ऐसा समाज बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जहां हर बच्चा सुरक्षित, संरक्षित महसूस करे और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त हो। सेक्शन 11, निष्कर्ष, एक उज्जवल भविष्य की ओर। इंडिया में जुवेनाइल जस्टिस का विकास बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो कानून तोड़ने वाले बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और रिहेबिलिटेशन के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। आगे की यात्रा के लिए समाज के सभी वर्गों के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर बच्चे के लिए न्याय का वादा हकीकत बने। आइए हम मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हर बच्चा शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा से मुक्त हो और जहां हर बच्चे को आगे बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले।